कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और सीनियर नेता धर्म सिंह यादव ने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई है। एक प्रेस नोट मेरे हाथ में है, आप देख पा रहे होंगे। और इस प्रेस नोट में इनका कहना है कि सत्ता के दबाव में अपराधों को दबाया जा रहा है। ये इनका एक पूरा कॉन्सेप्ट है और इसको लेकर ये प्रेस वार्ता इनके द्वारा बुलाई गई है। वकील साहब, क्या मुद्दे हैं आज की प्रेस वार्ता का, क्या मायने हैं? मैं क्या समझूं कि भाई इसमें आपने 2-3 मामले दर्शाए हैं, क्या आप कहना क्या चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से? हमारी डबल इंजन सरकार ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस होगी, लेकिन सवाल यह है कि जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश की या प्रदेश की, तब से अपराध बढ़ रहे हैं और गंभीर अपराधों को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जैसे कि पहले चाइनीज को लाए थे बाहर से, उसे विस्फोटक सामग्री बनाई जो हमारे देश के खतरे के सबसे बड़ा खतरा था, तो उसमें कई लोग घायल हुए थे, मरे भी थे। उन लोगों को गवाह नहीं बनाया गया और चाइनीज के साथ एक लोकल वाले को उसमें चालान कर दिया था और गवाह उन्हीं ने अपने बना लिए थे, गवाही कराई नहीं, वो बरी होके चले गए। और शेष लोग जो सही अपराधी थे उनको बचाने के लिए उसको विवेचना को जारी कर दिया था। आज तक पता नहीं उस विवेचना जारी कब तक रहेगी, अभी तक उस संबंध में न एफआईआर आई है और न चार्जशीट आई है। किस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं? दर्शक पूरी बात को समझना चाह रहे हैं। भाई, आप जिस मामले को बता रहे हैं, किस वर्ष का मामला है, क्या विस्फोट हुआ, कौन आरोपी थे, कौन छोड़ दिए गए और किस पर निशाना साध रहे हैं? हमारा कहना सीधा है कि वो इंडस्ट्रीज थी, एक महेश्वरी परिवार की थी। अच्छा। और इंडस्ट्रियल एरिया सुखाबाद में विस्फोट हुआ था, चाइनीज पकड़ा गया था। उसमें उसके कन्नौज के, हरदोई के और कानपुर के लोग गरीब काम करते थे, वो विकलांग हुए थे, तमाम लोग घायल हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। जो महेश्वरी अन्य लोग जो थे उनके खिलाफ, और जो यहाँ का होलसेल डीलर था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे एक ही तो व्यक्ति है यहाँ का जो पटाखे का होलसेल डीलर है, किशोर अग्रवाल का पूरा परिवार उसमें, मनोज या किशोर में से दोनों भाइयों में से कौन है ये अभी पता नहीं है। कौन है ये किशोर अग्रवाल, मनोज अग्रवाल? ये विस्फोटक के होलसेल डीलर है और सत्ता पक्ष के नेताओं के करीबी है। ये स्थिति रही कि उसमें सही विवेचना न हुई, विवेचना आज भी जारी बताई गई। अब सवाल दूसरा है मेरा, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पे घटना क्या थी? वो पूरी कौन से वर्ष की थी? क्या पूरी घटना थी? आज से 12-13-15 साल पहले की बात है। यहाँ पे पटाखे के नाम से जो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते थे वो कहाँ इस्तेमाल होते होंगे वो लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन वो खतरनाक था देश के लिए और हमारे जिले के लिए। उसमें लोग बरी होके चले गए और इन्हें बाइज्जत हवाई जहाज में बैठा करके यहाँ के नेताओं ने चाइना भिजवाया। सवाल यह है कि सरकार चाइनीज को यहाँ बुलाएगी और खतरा चाइना से है। तो मामला हुआ, न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुई, न्यायालय ने बरी कर दिया। अब इसमें आपको आपत्ति क्या है? हमें आपत्ति है कि जो असली दोषी थे बचाने के लिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, असली अपराधियों को बचाया जाता है। इसीलिए जो विवेचना जारी थी उसका परिणाम तो बताइए कि उसमें आपने विवेचना में क्या किया, अब तक कौन नहीं किया, किसे बचा रहे हैं आप? कौन असली आरोपी? इंडस्ट्रियल लिस्ट है और जो पटाखे का होलसेल का डीलर है जो भी है। अच्छा, किसने बचाने का प्रयास किया? अरे सत्ता पक्ष के एक ही लोकप्रिय होंगे और कौन कब बचाएगा? लोकप्रिय पूरी जनता जानती है, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन वार्ता को आप संबोधित कर रहे हैं, आप बता मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आकर कहा था कि हमारे लोकप्रिय विधायक, तो उन्हीं विधायक की बात कर रहा हूँ। जैसे मुख्यमंत्री ने आपके तिलक कॉलेज में कहा था कि हमारे लोकप्रिय विधायक, नाम है, सब जानते हैं नाम, विधायक सदर। इसके साथ साथ दूसरा इशू है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन खरीदी गई 8 लाख में और 2,27,00,000 में, और आपने उसका बैनामा कराया। और जबकि मोदी जी का आदेश था कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, बड़ा अमाउंट 2 लाख से ऊपर का नहीं होगा कैश पेमेंट। तो आप बताइए, वहाँ रजिस्ट्रार से लेकर के सारे अधिकारी क्यों गुमसुम बने रहे और पेमेंट जो है कैश हो गया? कैसे हो गया? उसमें दिखाना चाहिए था, बैनामा में नहीं दिखाया गया। तो उसमें हमने मुकदमा लिखाया था, अगस्त 20 में मुकदमा दर्ज हुआ था, अभी तक विवेचना पेंडिंग है। जघन्य अपराध है। 2 मामले आपके हो गए, मैं समझ पा रहा हूँ, ये हो गए। और इसमें अभी तक जो एसपी को जवाब देना था कि इसमें आपने इसमें आपत्तियों को क्यों नहीं निस्तारण किया, क्यों नहीं आपत्तियों पर जवाब दिया? अभी तक हम कोर्ट में रोजाना एप्लीकेशन देते, लोग हमसे सवाल करते कि क्या हुआ मामला, आपके जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का चलाया था। एक और मेरा आरोप है कि सीवर क्या कहते हैं कि धर्म सिंह यादव मैनेज हो गए, यही आरोप है उनका।
और हम लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर कि भाई इसको इसका पूरा विवेचना कंप्लीट करिए, लाइए कोर्ट में, जो भी लाते हो विवेचना करके। हम ये नहीं कह रहे क्या लिखेंगे, लेकिन आज विवेचना आनी चाहिए ना सामने, क्यों नहीं आ रही? तो ऐसे गंभीर मामलों में होता है यही आकाश जाटव का हुआ कि 2 माह 7 दिन हो गए, अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। मर्डर केस में 2 महीने 7 दिन के अंदर भी मुकदमा नहीं लिखा जाए, इससे ज्यादा घटिया बात क्या होगी? इस शासन और प्रशासन को शर्म नहीं है कि 2 माह और 7 दिन होने के बाद भी अभी तक आकाश जाटव का हत्या का मुकदमा नहीं लिखा गया, जबकि हत्या आपकी कस्टडी में, शासन प्रशासन की कस्टडी में थाने से लेकर जेल तक रही है। कौन जिम्मेदार है? कौन तय करेगा? कब तय करोगे? क्यों नहीं उसके विवेचना मुकदमा लिख रहे? जांच करा रहे, सा जांच क्या की होगी? मुकदमा लिखा नहीं। कहना चाह रहे कि भाई आकाश जाटव की जो मौत हुई और पूरी सुर्खियों में रही, पूरे प्रदेश देश भर में चली, चुकी, इतना बड़ा पथराव हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, तो उसके पीड़ित परिवार क्यों आखिर सामने आके नहीं कह रहा कि भाई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा मुकदमा? फिरोजाबाद के एसएसपी उसके घर जाते हैं, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, आप कह रहे हैं कि मुकदमा नहीं लिख पा रहा है। तो भाई अगर पीड़ित परिवार कहाँ है, क्यों नहीं कह रहा कि भाई इस प्रकार की चीजें हैं और मुकदमा नहीं लिखा जा रहा? मेरे पास कल ही उसकी पत्नी आई थी और उसने कहा था कि हम कई बार डीएम एसपी से मिल चुके हैं, और कल भी उसने कागज दिया था जिसकी कॉपी हमें मिली है उसकी 24/4 की। ये पुलिस अधीक्षक के नाम है और उन्होंने ऑनलाइन भी किया है, वो भी कागज हमारे पास है। तो अब इसके बावजूद भी मुकदमा न लिखा जाए तो पीड़ित को या हत्या के दोषियों को कैसे आप सजा दिलाएंगे? पीड़ित को क्या मदद कर पाएंगे? ये सवाल है कि न्याय क्यों नहीं मिलता? जघन्य अपराधों में अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों करती है बाबा जी सरकार? ये बाबा जी ये 3 मामले आप मीडिया के प्रकाश में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से लाए हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूँ, आप विपक्ष हैं, ऐसा तो नहीं भाई कि सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं? मैंने तथ्यात्मक बात रखी है। अगर इस स्थिति में प्रशासन बदनाम हो रहा है, शासन बदनाम हो रहा है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि हमें लिखत पढ़त की बातें कर रहे हैं? क्या आकाश है जाटव की हत्या नहीं हुई? क्या पुलिस सीवियर ट्रीटमेंट वाला में 2,27,00,000 में जो हमारे सीडीओ नेहा जैन ने कहा था कि 2,06,00,000 का शासन को नुकसान पहुंचाया है, तो वो भी गलत है? क्या वो बटाकी वाली घटना गलत थी? तो ये 3 मामले ऐसे दे रहा हूँ, जबकि दर्जनों मेरे पास मामले ऐसे हैं जिनको अगर लिखूं तो एक दिन पूरा लग जाएगा आपकी प्रेस वार्ता को। तो जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार सरकार कहती है, इसका प्रचार प्रसार भी करती है, तो क्या आपको क्या लगता है कि लोकल जो एमपी, एमएलए और तमाम जिम्मेदार जो लोग हैं, चाहे जिले के अधिकारियों की बात कर लें या फिर जनप्रतिनिधियों की, तो क्या इन सब मामलों पे उनका संज्ञान नहीं है? पूरा संज्ञान है। यहाँ अपराधी, अभी हमने अखबार में पढ़ा था कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो उसे गिरफ्तार करने, मुकदमा लिखने से पहले स्थानीय जिलाध्यक्ष को पूछा जाए। इसका क्या मतलब भाई? मुझे मुख्यमंत्री बता दें। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी, आपकी जीरो टॉलरेंस झूठी है, आप गंभीर मामलों को दबाते हो, और आपकी बहादुर पुलिस अक्सर पुलिस मुठभेड़ दिखा देती है, चोट एक ही जगह लगती है, अंत कहीं निशाना नहीं आता। एक निशाना है, एक पॉइंट पर वहां गोली जरूर लगती है और सबकी पुलिस मुठभेड़ आ जाती है। ये सिर्फ उनके इशारे पे दिखाने के लिए मुख्यमंत्री के इतनी पुलिस मुठभेड़ हो गई। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस प्रेस वार्ता आज आपने जो बुलाई है कि भाई ये आपने प्रेस नोट तैयार कर लिया, पूरे तीनों मामले बता दिए, अब इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या धर्म सिंह यादव हम ये कहना चाहते हैं जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, आप बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, अपने विवेक पे काम करें, नहीं करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप सत्ता पक्ष के लोगों, ज्यादातर बलात्कार के जितने केस हुए, अगर किसी पार्टी का कोई फंसा हुआ है, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, वरना अधिकतर मामलों में भारतीय जनता पार्टी का ही उसमें अपराधी मिलता है। चाहे प्रयागराज की घटना हो, चाहे आपके यहाँ बनारस की हो, चाहे आपके बरेली की हो, चाहे हापुड़ की हो, सब घटनाओं में वही क्यों मिलते हैं, चाहे वो दंगा करने में हो, चाहे बलात्कार में हो। तो उनको दबाने के लिए योगी जी क्यों बचा रहे हो? दोषियों के पास सख्ती करिए। आपकी इमेज भी खराब हो रही है। आप ये सोच रहे हो योगी जी कि आप अगर पुलिस को दबाव बना के काम करेंगे तो चर्चा जनता में, जनता है, सब देख रही है। साहब, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ कि भाई ये आकाश जाटव का जब मामला हुआ तो आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, मैंने उनको कवरेज भी किया, मुझे अच्छे से याद है।
तो क्या कांग्रेस इसके लिए क्या कर रही है? भाई तमाम नेता आए, अपनी राजनीति की बातें की, पीड़ित परिवार के साथ होने का दावा किया और कहा कि भाई कार्रवाई कराएंगे, और आप कह रहे हैं कि 2 महीने में मामला दर्ज नहीं हो सका है। ऐसे में क्या जो नेताओं के वादे थे खोखले थे, या वो रोड पे उतर के उस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं कि, या फिर अगर प्रशासन यहाँ का मुकदमा नहीं लिख रहा है, सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, तो विपक्ष क्या कर रहा है जो बड़े बड़े दावे कर रहा था? मैं कांग्रेस का ही हूँ और प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कई बार पूछा है कि आपने मेरे साथ गए थे, आकाश जाटव का क्या हुआ। मैंने कि अभी तक ये सुना गया है कि मुकदमा नहीं लिखा गया है, लेकिन उसके परिवार के लोग हमारे संपर्क में नहीं आए। जब आज आ गए तो मैंने उनको सूचना दे दी, कॉपी भेज दी और उनके संज्ञान में ला दिया है। तो अब क्या करेंगे? केवल प्रेस वार्ता करके छोड़ देंगे या फिर कुछ करेंगे जमीन पे उतर के, भाई अगर मामला नहीं दर्ज हो रहा है? जाएंगे लखनऊ, उनका प्रदेश अध्यक्ष सामने लेटर देंगे उनको और उनसे कहेंगे भाई इसको मामले को जो संबंधित लोग हैं उनको लिखें और कार्रवाई कराएं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये मेरे साथ धर्म सिंह यादव एडवोकेट थे, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में पीसीसी सदस्य भी हैं, और साफ तौर पे प्रशासन पे तमाम कड़े आरोप लगाए हैं, कई मामले बताए हैं कि भाई एक विस्फोटक मामला जो है 10 से 12-15 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें यहाँ पे एक फैक्ट्री जो है वो पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें विस्फोट हुआ था, और उसमें कई जिम्मेदार जो लोग थे उनको बचाने का भी इनका आरोप है कि भाई उसमें प्रशासन के ने और जनप्रतिनिधियों में लोगों को बचाया। और भी कई एक मामले इन्होंने जो कहे हैं उन पर साफ इनका कहना है कि भाई प्रशासन और जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इन चीजों में पारदर्शिता नहीं लाने दे रहे हैं। आकाश जाटव की मौत का मामला किसी से छुपा नहीं है, उसमें अब तक 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन वकील साहब ये कह रहे हैं कि उसमें मामला दर्ज पुलिस नहीं कर रही है। हालांकि पीड़िता ने अभी कोई बात ऐसी ऑन कैमरे नहीं कही है, परिवार ने नहीं कही है, लेकिन धर्म सिंह यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई 2 महीने से अधिक का समय प्रशासन उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फैसलाबाद।